क्या आपने कभी आईफोन लॉन्च होने के बाद जो आपके आईफोन प्रो मैक्स है वो एंड्रॉइड के प्राइस में आपने कभी उसको देखा है? नहीं ना। तो सेम हमारे स्टॉक मार्केट में जो है अपने सबसे बड़े कंपनीज जो वैल्यूएशन पे जाइंट कहा जाता था वो आज अपने जो है डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं। जो स्मॉल कैप से एक्सपेंसिव हो चुकी है, लार्ज कैप आपको डिस्काउंटेड में मिल रहे हैं। में हम डीप ड्राइव करेंगे कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स जो है ये अपने 10 इयर्स वैल्यूएशन के लो पे हैं और जहां पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपने पैसे शिफ्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस करेंगे। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंस विद प्रीति के साथ। आज हम दो सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि ये 10 ईयर वैल्यूएशन के नीचे क्यों है और क्यों हम बोल रहे हैं इसको कि ये स्मॉल कैप जो है वो एक्सपेंसिव हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों से मार्केट ने काफी लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। 2026 4 महीनों से लगातार मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ है। सिंस मार्च तक मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ है। निफ्टी अपने पीक से ऑलमोस्ट 25% डाउन है और विक्स जो फियर इंडिकेट करता है वो 25 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इस अनसर्टेनिटी, इस वॉर सिचुएशन और मार्केट डाउन में जो है खराब से खराब कंपनी तो गिरती ही गिरती है, बट क्वालिटी कंपनी भी जो है वो पिट जाती है इस मार्केट के सेंटीमेंट से। बट एज अ इन्वेस्टर हमें जो है फियर के बजाय इसमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट अपना करते रहना चाहिए। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं हम। जैसे स्मॉल कैप का जो पी है वो 32x पे है, लार्ज कैप का वहीं पे पी 19x पे है। इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल कैप 1 रुपए आप कमाने के लिए उस पर 32 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। कि कंपनी जो है 1 रुपए कमाने के लिए आप जो है 1 रुपए कमाने के लिए 32 रुपीज आप उसको दे रहे हो। वही जो है क्वालिटी लार्ज कैप जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, ये आपको 1 रुपए कमाने के लिए जो है आप उनको 19 रुपए दे रहे हो। ये हमें डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिला। इंडिया की टॉप लार्ज कैप कंपनीज जो है अपने 17 टाइम्स ही इससे नीचे गई है। 83 टाइम्स स्टॉक इससे ज्यादा पे ट्रेड कर रहे थे, इससे ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड वही है, प्रॉफिट वही है, बस आपको जो है कम प्राइस में मिल रहा है ये। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में हम दो सेक्टर के बारे में। पहला है बैंकिंग सेक्टर जो है इंडिया की बैकबोन है। इससे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, जैसे HDFC हो गया, ICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गए, ये जो है इनका जो एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 15 से 18% के बीच में है। इनका जो NPV है, बैड लोन्स होते हैं, वो कंट्रोल में है। लेकिन इनकी प्राइस टू बुक जो रेशियो अगर हम देखें, ये 10 ईयर एवरेज पी रेशियो 3.1 था जो आज 2.1 पे आ गया है। स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो क्लियर है, बस इन्वेस्टर्स प्रीमियम प्राइस देख के इसको बाय कर रहे हैं। एफआईआईस वापस आएंगे तो वो बैंकिंग सेक्टर में ही पहले इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको डिस्काउंटेड में मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का कंपनी। अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर के सेक्टर के बारे में। फर्स्ट बैंकिंग, सेकेंड जो है आईटी सेक्टर इसीलिए क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा डाउन गया। एआई फियर आ रहा है, एआई आएगा तो टेक्नोलॉजी चेंज होंगे, जॉब्स जाएंगे इस फियर से, यूएस का इकोनॉमी स्लो डाउन जाएगा जो आईटी सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। यूएस से हमारे जो इंडियन कंपनी है बहुत ज्यादा डील करती है, बजट्स कम कर देंगे, इसकी वजह से आईटी सेक्टर डाउन में। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जो बेस्ट ऑफ कंपनी पी रेशियो है आज वो 17.6 पर है, जबकि उसका एवरेज जो है 23 के ऊपर रहता है हमेशा। टीसीएस अपनी एवरेज 27 से नीचे आके 16.17 पर ट्रेड कर रहा है, पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, 16.17 पी रेशियो।
कहाँ 27 पे ट्रेड करता था, कहाँ पे अभी 16.7 पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन वही है, कैश फ्लो वही है, कोई भी कंपनी में दिक्कत नहीं है, बस आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आपको वो कंपनीज मिल रही है। इनका जो फ्री कैश फ्लो है वो 6% के आसपास है, मतलब रिस्क कम है और ऊपर जाने का पोटेंशियल और ज्यादा है। तो आप जो है बैंकिंग और आईटी सेक्टर को लुकआउट कर सकते हो। क्या आपको पता है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी? फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप ने पिछले एक साल में जो है 70 लार्ज कैप का जो उनका पिछले एक साल में जो उनका लार्ज कैप का एक्सपोजर था वो 17% से 95% जो है उन्होंने बढ़ा दिया है। वहीं पे एचडीएफसी और कोटक फ्लेक्सी कैप ने अपना लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है वो शिफ्ट कर दिया है, मतलब लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। जब मार्केट स्मार्ट जो मनी है वो अपना रोटेशन कर रहा है तो आपको किस चीज का वे है? आपको भी तो जो है अपना पैसा मूव करना चाहिए। लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे फरवरी मार्च में, तो मैं हमेशा बोलती थी सेक्टर रोटेशन। उस समय पे जो है डिफेंस और आपका जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस जो एनर्जी के सेक्टर्स ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, तो वहां पे प्रॉफिट ज्यादा था। तो वो शिफ्टिंग होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में साइकिल्स में शिफ्ट होना। अभी जो है स्मार्ट मनी बैंकिंग और आईटी की तरफ शिफ्ट हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ 10 years वैल्यूएशन लो है, प्लस पी रेशियो उनका पहले से ज्यादा कम है और उनको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। क्वेश्चन आएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, डोंट गो फॉर ऑल इन वन। सारा पैसा एक बार में ही मत लगा दो कहीं भी, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज्यादा है और आपका रिस्क, आपके रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेकेंड है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लमसम के हिसाब से कीजिए। 3 से 6 महीने में जो है एक लमसम प्लान बना लीजिए कि आपको जो है इतना इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर एसआईपी आप करते हैं तो आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो लार्ज कैप फंड्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। सिंपलिसिटी इज द की। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिंपल सा है, इंडेक्स फंड निफ्टी इंडेक्स 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज प्रेजेंट करती है। आप निफ्टी इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ज्यादा टेंशन ही नहीं, टॉप 50 कंपनीज में आपके इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, जो 50 कंपनीज का आपको एक्सप्लोजन मिल जाएगा अलग अलग सेक्टर के। तो दोस्तों याद रखिए, जब मार्केट सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है तभी वहां पे जो है फ्यूचर्स रिटर्न मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 में जो है मार्केट जो है बहुत टूटा था, उसके बाद 4 साल जो रिटर्न दिया है इन्वेस्टर का, उनको वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो क्या लगता है कि लार्ज कैप स्मॉल कैप पे किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के कौन से जो है स्टॉक्स है, कमेंट करके जरूर बताइए। हम सेबी रजिस्टर नहीं है, हम बस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। Thank you so much. Like and subscribe Finance with 2.